नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से बैग बनाना बताऊँगी। इस बैग को बनाने में केवल आधा मीटर कपड़ा लगा है और बिना किसी कट के यह बैग पूरा बनकर तैयार हो गया है। कुर्ती वगैरह बनाने के लिए जो कपड़ा आता है उसी से मैंने इस बैग को बनाया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसका प्रिंट कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें दोनों तरफ मैंने पॉकेट लगाया है और बैग अंदर भी पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। अगर आपको जल्दी में कोई बैग बनाना है तो आप इस बैग को बना सकते हैं। अगर आपने बैग कभी भी नहीं बनाया है ना, तो भी इस बैग को ना पूरी फिनिशिंग के साथ बना लेंगे। तैयार होने के बाद का इसका नाप बता देती हूँ। तो यहाँ से जो इसकी चौड़ाई है ना, वो है लगभग 14 इंच और इसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 13 इंच और जो इसका बेस वगैरह है ना, वो 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच है। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए 3 पीस मैंने क्विल्ट करके रखा हुआ है। सबसे नीचे अस्तर लगा है। अस्तर के लिए मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। बीच में फोम लगाया है और उसके ऊपर मेन फैब्रिक, तीनों को मिलाकर इस तरह से देखिए दोनों साइड से सिल लिया है। अब क्विल्टिंग करने के बाद इन सब का नाप मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है ना, वह 29 इंच और चौड़ाई है 16 इंच। 29 इंच लंबाई है और 16 इंच इसकी चौड़ाई है। इसके अलावा 2 पॉकेट मैंने रेडी किया है। दोनों तरफ पॉकेट लगाना है, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर है। दोनों ही क्विल्टेड पीस है। दोनों की जो लंबाई है वो है 8 इंच और चौड़ाई है 7 इंच। 8 इंच लंबाई और 7 इंच चौड़ाई है। यहाँ पर 8 या 9 इंच लंबा जिप लेना है, तो थोड़ा सा बड़ा ही मैंने लिया है। 9 इंच लंबा 2 पीस जिप लिया है। कपड़े के ऊपर, पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लिया है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दोनों पॉकेट में जिप को लगा लेना है। तो यहाँ पर दोनों पॉकेट में जिप लग गया है। अब पॉकेट को लेना है और बीच से ऐसे फोल्ड करते हुए सेंटर निकालते हुए निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए एकदम बीचों बीच निशान मैंने लगा लिया है दोनों में ही। अब इसी तरह से जो बैग है ना, उसमें भी हमें ऊपर की तरफ बीच में निशान लगाना है। इस तरह से देखिए बीच से फोल्ड करेंगे और एकदम सेंटर में निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। अब यहाँ पर सेंटर में निशान लगाने के बाद ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ से 2-2 इंच पे निशान दोनों तरफ लगा लेना है। तो अब ये निशान लग गया है। इसके बाद जो पॉकेट है उसको लेना है। दोनों का जो सेंटर में निशान लगा है, दोनों निशान को मिलाते हुए और नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके से पॉकेट सिल सकते हैं। एक तो इस तरह से आप पॉकेट को पहले उल्टा रख के सिल लें और उसके बाद फिर पॉकेट को इस तरह से पलट के सीधा करके उसके बाद चारों साइड से सिले। नीचे की तरफ थोड़ा सा एक बार फोल्ड कर ले। साइड से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर बेल्ट लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लगाएंगे अगर जिप को ना, तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये जिप और ये पॉकेट लग गया है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी पॉकेट मैंने लगा लिया है। अब पॉकेट लगाने के बाद इसमें बेल्ट को लगाना है। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम कपड़े का भी बेल्ट लगा सकते हैं। बेल्ट की जो लंबाई है वो है 40 इंच। 40 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट लेना है और फिर आधा पॉकेट के ऊपर और आधा बैग के ऊपर इस तरह से रखते हुए नीचे की तरफ थोड़ा सा मोड़ते हुए और इसको जहाँ तक ये पॉकेट है वहाँ तक सिल लेना है। इस तरह से नीचे की तरफ मोड़ते हुए और ऊपर जहाँ पॉकेट है वहाँ तक इसको हम सिल लेंगे। ऊपर और नीचे की तरफ कम से कम आपको 3 से 4 सिलाई कर लेनी है ताकि ये कभी खुले ना, मजबूत रहे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ भी देखिए 3 सिलाई कर ले रही हूँ। ऊपर भी मैंने 3 सिलाई कर लिया था। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी बेल्ट को लगा लेना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर आधा पॉकेट के ऊपर और आधा बैग के ऊपर रखते हुए इसको सिल लेना है। तो अब इस तरह से देखिए बेल्ट लग गया। ऊपर की तरफ जिप लगाना है। जिप के दोनों भाग को अलग कर लेना है और बैग के ऊपर उल्टा रख के सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए बैग के ऊपर जिप को उल्टा रखा है मैंने और सिल लिया है। उसके बाद जिप को सीधा करके ऊपर करना है इस तरह से और फिर यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जिप का जो दूसरा भाग है उसको हम बैग के दूसरे साइड में इसी तरह से बिल्कुल सिल लेंगे जैसे कि हमने पहले वाले में सिला था। तो अब ये जिप लग गया है। अब इसमें हमें रनर को लगाना है। तो एकदम से इसको बराबर इस तरह से रखेंगे और जो थोड़ा सा जिप बढ़ा हुआ है उसमें हम रनर को पहले डालेंगे। उसके बाद दूसरा जो जिप है उसको रनर में इस तरह से लगाते हुए और इसको दूसरे किनारे तक हमें खींच लेना है।
अब उसके बाद दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है उसको लगा लेना है। तो इस तरह से दोनों रनर को लगा लेना है। बस बीच में देखिए इस तरह से एकदम बराबर होना चाहिए। तो अब ये दोनों रनर लग गया है। रनर लगाने के बाद इस बैग को उल्टा कर लेना है। तो अब बैग को उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद क्या करना है, एकदम अच्छे से ना इसको देखिए इस तरह से ऊपर जो जिप है ना वहाँ से ऐसे मिलाते हुए सीधा बिल्कुल, और फिर नीचे एकदम बीच में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए एकदम बीच में निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बीच में निशान लगा है वहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो 2 इंच पे ये निशान लगा है ना, वहीं से इसको नीचे की तरफ से ऐसे देखिए फोल्ड कर लेना है, और ऐसे देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए बस, और दोनों किनारा सिल लेना है। तो बहुत ही आसान है, बस ऐसे नीचे से फोल्ड किया और दोनों तरफ सिल लिया। अब दोनों साइड सिलने के बाद इसमें हमें पाइपिंग करना है। तो पहले जो भी एक्स्ट्रा जिप वगैरह है साइड से हम बराबर कट कर लेंगे सबको। उसके बाद पाइपिंग के लिए लगभग 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है, और फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐसे देखिए फोल्ड करते हुए इस तरह से थोड़ा थोड़ा और सिल लेंगे इसको एक साइड। इसके बाद दूसरी तरफ पलटना है और ऐसे डबल फोल्ड करके सिल लेना है। बस ऐसे ही दूसरा जो साइड है उसमें भी पाइपिंग कर लेना है। तो इससे क्या है ना, बैग में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से सिल गया है ना। अब बैग को हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैग को जो सीधा करने के बाद नीचे की तरफ इस तरह से जब हम इसको देखेंगे जैसे कि हमने मोड़ा था, तो वहाँ पर ये अपने आप शेप बन गया है। तो उसको बस घुमाते हुए इसके ऊपर हम एक बार टॉप स्टिच कर लेंगे, जिससे कि जो इसका बेस है ना वो पूरी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो। इस तरह से घुमाते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये अपने आप देखिए शेप इसका बन गया है। तो अब बस इसके ऊपर घुमाते हुए हम लगभग एक पैर जो मशीन का है ना उसकी दूरी रखते हुए और फिर इस पे सिलाई कर लेंगे घुमाते हुए। तो यहाँ पर देखिए सिलाई करने के बाद बेस इसका बहुत ही प्यारा सा बनकर तैयार हुआ है। बैग एकदम से कंप्लीट है, और कितनी जल्दी ये बैग बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।